मैं बहुत बातें करती हूँ। आप भी करते होंगे खुद से। और ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाइयाँ देते हैं, घबराहट की वजह से आप ये दवाई खा सकते हैं, शायद उससे आप ठीक भी हो जाएं। मैंने भी बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन एक रोज़ मुझे समझ आ गया कि दवाइयाँ आपको कुछ वक्त के लिए सही कर सकती हैं, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए सही होने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, अपने भाव दूसरे को बताने पड़ते हैं। एक भाव जो मेरे भीतर कई सालों से बैठा हुआ है, वो मैं नहीं बांट पाई किसी से। शायद आपका भी होगा। अकेले में बैठकर आप भी खुद बातें करते होंगे ना। मैं कल दोपहर बाहर निकली थी। भारी दोपहरी में मैंने सूरज को ताका था और उससे शिकायत भी लगाई थी। तुम क्यों इतना निकलते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी रोशनी से मेरा शरीर जलता जाता है, आंखें किरकिराने लगती हैं और नाखून गिरने को आतुर हो जाते हैं, और ये बाल अब रूखे सूखे हो गए हैं। डॉक्टर इसे किसी बीमारी का नाम देते हैं। शायद कोई घबराहट है जो मेरे मन में बैठी है। हाथ कांपने लगते हैं, पैर कभी सुन्न हो जाते हैं और दिमाग में कई सवाल अनगिनत घर बनाने लगते हैं। मगर तुम तो मुझे हर दोपहरी खुद से बातें करते देखते हो ना। सूरज ने मुझसे कहा, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे इतना पास क्यों आता हूँ या क्यों आ रहा हूँ? शायद इसमें तुम्हारी या तुम्हारी ही कोई गलती है। तुमने खुद को संभाला होता, पर्यावरण को सही से रखा होता, तो मैं तुम्हारे इतना करीब ना आता। तुमने दुनिया को बनाने की कोशिश की। मगर मुझे नहीं संभाल पाए। ये धरती जो सूख रही है, इस पर पानी की नहीं, तुम्हारे ममता की जरूरत है। घर में बैठी माँ जिसे तुम माँ के रूप में पूजते हो, अगर अगले ही पल धरती को तुम रौंदने को तैयार होते हो। देखो, मैं कह रहा हूं, तुम गांव जाओ। नहीं जा सकती? अम्मा से बातें करो, बाबा से बातें करो, नानी से कहानियां सुनो। तुम्हें वो बताएंगे कि मैं क्यों पास आ रहा हूँ। मैं भागते भागते अम्मा के पास गई। अम्मा से पूछा, अम्मा, ये सूरज इतना करीब क्यों आता है और ये मेरा शरीर ये काला क्यों पड़ रहा है? मेरे नाखून इतने गिरने क्यों लगे हैं और ये आंखें इतनी किरकिराती क्यों हैं? और ये बाल जो पहले रेशम से रहते थे, अब ये सूखे सूखे क्यों रहते हैं? अम्मा ने बड़े प्यार से समझाया। कहने लगी, देखो, जब हमारा वक्त था तब ये सूरज ऐसे ही निकलता था। इसकी रोशनी परेशान करती थी, शरीर भी जलता था, मगर इतनी यातनाएं हमें नहीं सहनी पड़ती थी। तुम्हें पता है, चैत की धूप में हम सूरज को ताकने की हिम्मत रखते थे। तुम भी सोच रही होगी कि चैत की धूप, जेठ में तो धूप का बोलबाला होता है। वो आज का मौसम है। तुम्हें पता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन और पूष, माघ, फागुन के महीने अपने नाम से जाने जाते थे। उनके अलग अलग नियम होते थे, उनके अलग अलग कार्य होते थे। मगर तुम जनवरी, फरवरी और ये क्या अंग्रेजी महीनों में खो गए हो। तुम सच में चाहती हो कि सूरज दूर रहे? सूरज की रोशनी तुम्हारे शरीर पर उतनी ही पड़े जितनी तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है, तो तुम्हें घर से निकलना होगा, पृथ्वी को सींचना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। अपनी खातिर, अपने जीवन के खातिर और अपने भविष्य के खातिर तुम्हें बहुत कुछ करना होगा।
वो गांव की पगडंडी जिसे पकड़कर मैं शहर को आई थी, वो अब मुझे बुला रही है। कहती है, सुनो, तुम शहर गई थी, मगर शहर जाते वक्त तुम मुझे भूल गई थी। तुम मुझसे कभी नहीं मिलने आ पाई, तुम मुझसे कभी नहीं ये कह पाई कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। तुम्हारा ये आंगन तुम्हारी किलकारियों को सुनना चाहता है, और वो द्वार बाबा की पगड़ी में अपनी शान बताना चाहता है। ये जो मेरा आंचल है, इसे तुम अपने माथे से छुआ सकती हो, और दुनिया के एक गीत तुम अपनी भाषा में गा सकती हो। अम्मा ने कहा, देखा, हमरा ढेर अंग्रेजी बोले ना आवेला, हिंदी भी ना बोल पावे नहीं, बस हम इतना बताओ तानी कि तहरा माई खातिर बहुत कुछ करे के बा। ये खुला आसमान जौन बा तहरा के आपन बेटी जानेला, और तू के पिता जनबू तो तहर बहुत भला होई। देखा, बाबा तो तहरा के बहुत कुछ बतावल चाहत रहलन, लेकिन आज कुछ ना बता पैलन। अब वो नहीं खन, लेकिन हमार जिम्मेदारी बा कि हम तहरा के सच बताई। हम बताई कि दुनिया हे जूता से, मोजा से ना नापल तोलल जाला। कभी निकला गांव में नंगे पैर, जब वो कीचड़ तहरा पैर में सनाई, तब तहरा लागी कि हाँ, ये अपन माटी है। शायद एजे से हम नया भविष्य के नया रूप दे सके। नहीं अम्मा की वो परछाई जो मेरे साथ चलती है, अम्मा मेरे पास नहीं है, मगर गांव में किसी आंगन में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और मुझे यकीन है कि एक रोज़ मैं जाऊंगी, उस गांव की पगडंडी से किया हुआ वादा मैं निभाऊंगी। मैं सूरज को दूर नहीं भेज सकती, मगर एक कोशिश तो कर सकती हूँ। आप भी करना एक कोशिश, सूरज को बहुत दूर भगाने की नहीं, बस इतना कि जिससे हमारा भविष्य बन सके और हमारे शरीर को उसकी ऊर्जा से सींचने का मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।